इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महेंद्र जैन बड़ा गांव, राजकुमार जैन पठा महामंत्री, अजित कुमार जैन वैसा कार्यकारी अध्यक्ष, सेठ योगेंद्र जैन मैनवार कार्यकारी महामंत्री, क्षेत्र समिति एवं पंच कल्याणक समिति श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहारजी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर विगत 2 दिन से दिखाए जा रहे श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक मान स्तंभ जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं त्रय गजरत महोत्सव में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे केवल ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के भक्तिमय दृश्य। ये पंचोत्सव 25 से 31 जनवरी के मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ के श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहारजी में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य वाकेश्वरी श्रवणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। तो आइए देखते हैं इस पंचोत्सव की पावन झलकियाँ। परम पूज्य वाकेश्वरी श्रवणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक मान स्तंभ जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं त्रय गजरत महोत्सव आयोजित किया गया। ये पंचोत्सव मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ के श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहारजी में 25 से 31 जनवरी के मध्य सानंद संपन्न हुआ। महोत्सव में 30 जनवरी को ज्ञान कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत प्रातःकालीन बेला में नित्यमय पूजन के साथ की गयी। जड़ दीप बिनस्वर को अब तक समझा था मैंने, उजियारा निज गुण दर्शाया कि ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये कर्मों को नहीं जलावेगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागर देश नसावेगी। शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री दाम श्री फल लवंग तुम चरणन डिग में ले आया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान। पंच कल्याणक के पूजन में बैठे सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से प्रभु के समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। नीरम समेरो बमित जे पादे लासम कामे बाणम संवेद में बम पुफम अड़ेगम चरणमि सज्जम मोशंतेड़मो संति पदाय गोजो संत्यम बवेचा कम सोया मोकम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामती। पात्र बने इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक पूजा आराधना करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए और भक्ति का आनंद लिया। पूजन के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने परम पूज्य वाकेश्वरी श्रवणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज के चरण पखार कर और उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात ही पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन हुए। ज्ञान से भरो मेरी नागर, इसका मतलब है कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। आचार्य कहते हैं कि एक ऐसा ज्ञान, ऐसा गुण है जो मात्र जीव द्रव में ही पाया जाता है। आचार्य भोजबा स्वामी कहते हैं कि मोह ने ज्ञान को ढक रखा है। महामुनि राज बनने के बाद प्रभु प्रथम बार आहार के लिए निकले और हस्तिनापुर नगरी के राजा सोम और श्रेयांस के घर उनकी प्रथम बार इच्छुरस से आहारचर्या संपन्न कराई गई।
परिचर्या के बाद श्री गणेश प्रसाद वर्णी व्याख्यान माला के तत्वावधान में राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सुधार और विकास पर विचार विमर्श किया गया। यदि हम अपने दोषों में, हम अपने किए गए कार्यों में लगने वाले दोषों को यदि न ढांक करके उनको बहुत ज़्यादा प्रसारित करते हैं तो निश्चित है कि समाज का पतन होता है। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा। इसके साथ ही भगवान का दिव्य समोच्चरण लगाया गया, जिस पर परम पूज्य वाकेश्वरी श्रवणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज गणधर रूप में विराजमान हुए और दिव्य ध्वनि श्रवण करने के लिए चारों निकायों के देवों का आगमन हुआ। तत्पश्चात ही गुरुदेव के मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि खिरी। उन्होंने भव्य आत्माओं के लिए धर्ममय जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वप्रथम सम्यक ग्रहण करने का उपदेश दिया। गुरुवर की दिव्य वाणी के बाद महोत्सव समिति द्वारा प्रतिष्ठाचार्य, सह प्रतिष्ठाचार्य और अतिथियों का बहुमान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। इसके बाद भक्तों ने केवल ज्ञान कल्याणक पूजन किया और समोच्चरण की आरती उतारी। इस दौरान समारोह स्थल पर भक्ति की ऐसी बयार चली कि उपस्थित सभी भक्त भक्ति में झूमते नजर आए। एकादश भागवत की मरम हेतु माता जन के अपराधी के बल पायो पूर्ण नाम गायो। ओम रे फाल्गुन कृष्ण एकादश ज्ञान कर्ण प्रसि प्रसवना जनिंदय अर्गण भवामति। सिर पर तुमके छत्र साथे हारो मिलेगे, निहारो मिलेगे, निहारो मिलेगे, छवि निहारो मिलाती उतारो मिलेगे। आरती के बाद महोत्सव समिति द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने। इसके साथ ही एक बालिका ने मंगलाचरण के साथ कवि सम्मेलन का आगाज किया। तत्पश्चात ही कवि सम्मेलन में कवि कवित्रियों ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उपस्थित सभी का मनोरंजन किया। मधुवन के पर्वतों पे गंधर्व नालिका पानी, मधुवन के पर्वतों पे गंधर्व नालिका पानी। के प्रकृति सुरम्य छटा बिखराए, ज्यों दम के ध्रुव तारा, पाणा शाह का दाने अलौकिक कीर्ति गाए जग सारा। गंगा बहाने चली हूँ मैं, गीतों की गंगा बहाने चली हूँ।
अगले दिन प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ नित्य में पूजन के साथ हुआ। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु के मस्तक पर क्रमानुसार कलश ढुराए। राम राम ह्रीं ह्रीं श्याम राम ह्रीं ह्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रव नमो अर्हते भगवते श्रीमते भवताज जलावि सिंचयामि चले विश्वादेवी राम जल निष्ठुष्याम ओम ह्रीं ह्रीं विश्वादेवी राम जल निष्ठुष्याम ओम ह्रीं विश्वादेवी राम जल। तत्पश्चात ही श्री जी की शांति धारा की गई। ओम ह्रीमरम श्री अनाधि मूल मंत्रभ्यो नमः। सर्वे शांतिम तोष्टिम पौष्टिम कुरु कुरु। श्री ऋषभनाथ जी, अदनाथ जी, शंभुनाथ जी, अविनाथ जी, समतनाथ जी, पंतभोज जी, सुपासनाथ जी, चंद्रभोज शीतलनाथ जी, श्यांसनाथ जी, वंशभोज जी, विमलाथ जी, अंधनाथ जी, धमनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, हरिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, उसनाथ जी, नवीनाथ जी, नवीनाथ जी, पासनाथ जी, श्री वर्धमान समिभ्यो नमो नमः। शांति धारा करने के बाद भगवान को कृत्रिम कैलाश पर्वत पर विराजमान किया गया, जहाँ से प्रभु ने साधना करते हुए मोक्ष गमन किया। कैलाश पधारे आत्मचारे योग गमन जिन राजु भाई सूक्ष्म क्रम प्रभाकर शिव सुख रंजन नाथ भाई व्यपुरत क्रिय ध्यानम शुक्ल महानम दारत। और उसके बाद उन्होंने आयु कर्म जब तक रही तब तक रहकर केवल ज्ञान के द्वारा भव्य आत्माओं के लिए मार्ग का प्रशस्त किया, मार्ग का दिग्दर्शन किया। एक एक भव्य जीव के लिए बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है को समाप्त करके वह ऋषभदेव भगवान सिद्धालय की ओर पंचलघोच्चारण मंत्र में योग आत्मा परमात्मा का ध्यान हो गए। प्रभु के मोक्ष गमन करने के पश्चात अग्नि कुमार देवों द्वारा शेष बचे नख और केशों के अग्नि संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। ओम ओम तीर्थेश्वर शांत महोस्वेयम भक्त्या गाहर पत्यम ओम ह्रीं गाहर प्रति प्रणीताग्ने अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। इसके बाद भक्तों द्वारा मोक्ष कल्याणक पूजन किया गया और विश्व शांति की मंगल कामना के साथ शांति यज्ञ किया गया। ओम ब्रीमरम सी देवी शास्त्रुभ्यः विद्यमान भी संकुलितानशित परमिष्ठे पुनः अत्रो अवतर अवतर सम्मोसिष्ठियावायनम जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रीम सी देवी शास्त्र विद्यमान भी संकर सम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम ब्रीम सी देवी शास्त्रुभ्यः विद्यमान भी संकुलिता। ओम परम काश योग रूपाय नमः। ओम लोकाग्रवासिने नमो नमः। ओम परम सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम अनादुपम सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम सम्यक दृष्टे स्वाहा। ओम आसन भव्य स्वाहा। स्वाहा हाथ जोड़ेंगे, सदास्तु बोलेंगे। सेवा बलम सट बलम स्थानम भवतो अबिंदु विनाशनम भवतो समाधि मरणम भवतो। अब इसी मंत्र की आहुति, जाति मंत्र की आहुति होगी और भगवान से कुछ मांगे। विश्व शांति यज्ञ के बाद मान स्तंभ की वेदी प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं और प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। इस दौरान भक्तों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। ऐसा भव्य मान स्तंभ जो बुंदेलखंड में प्रथम मान स्तंभ है, पंच मान स्तंभ की आज प्रतिष्ठा संपन्न हुई और उसमें प्रतिमा जी विराजमान हुई। बहुत अच्छा लगा, भगवान को विराजमान करते। शांति भगवान की मूर्ति थी हम लोग की। हाँ। भगवान को विराजमान किया अच्छे से, वहाँ से लेके आए, स्थापित किया भगवान को अच्छे से। हाँ हाँ। पहले तो पंच कल्याणक में खड़े हुए हैं और दूसरी चीज़ हमारे शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, उनके लिए स्थापित करने के लिए आए हैं। जो पंच कल्याणक का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ही आनंद संपन्न हुआ। आचार्य भगवान श्री नरसिंह सागर महाराज की माने उसमें जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ही बढ़िया और
सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना भाई और आहार क्षेत्र में भगवान शांतिनाथ की जय बोलते हुए उन्होंने यहाँ से बड़ा आनंद महसूस किया। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में महा महोत्सव जो कि एक इतिहास बनने वाला है, ऐसा जिनबिंब प्रतिष्ठा विश्व में ये 5 मान स्तंभ एक साथ विराजमान है। हमें बहुत मन प्रसन्न हुआ और यहाँ जो मान स्तंभ की रचना हुई ये अद्वितीय है। जो 5 मान स्तंभ की रचना हुई है ये बहुत अद्वितीय है। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में समारोह की अंतिम बेला में त्रय गजरथ महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रभु को 3 भव्य गजरथों में विराजमान कर पांडाल की फेरी लगाई गई। गजरथ फेरी बड़ी ही भव्य थी, जिसमें भक्तगणों ने साधु साध्वियों के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ एक साथ जमकर भक्ति की। त्रय गजरथ महोत्सव के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठित जिन बिंबों का विधि पूर्वक अभिषेक पूजन कर मंदिर जी की वेदी पर विराजमान किया और झंडारोहण कर कार्यक्रम का समापन किया। दर्शकों, आप देख रहे थे श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मान स्तंभ जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं त्रय गजरथ महोत्सव के अंतर्गत केवल ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के मनोहारी दृश्य, जो कि परम पूज्य वाकेश्वरी श्रवणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ के श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहर जी में 25 से 31 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेंद्र जैन बड़ा गांव, राजकुमार जैन पठा महामंत्री, अजित कुमार जैन वैसा कार्यकारी अध्यक्ष, सेठ योगेंद्र जैन मैनवार कार्यकारी महामंत्री, क्षेत्र समिति एवं पंच कल्याणक समिति श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहार जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।